इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने लाइव प्रोग्राम के कुछ सवालात रह गए थे, उसमें कमेंट और सवालात बहुत ज़्यादा कसरत से आए थे, तो इसकी वजह से उनके जवाब नहीं दिए जा सके। और जिन लोगों के जवाब नहीं दिए जा सके या नहीं दिए जाते हैं, वो अपना दिल ना छोटा किया करें। आप बहुत सारे सवालात पूछते हैं, अगर आप 10 सवाल पूछते हैं तो उसमें 8 के जवाब आ जाते हैं, 2 के नहीं भी आ सकते। कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है कि नज़रअंदाज हो जाता हो धोखे से। तो ऐसी सूरत में चैनल से ना जाया करें, अनसब्सक्राइब ना किया करें। इस चीज़ की मुझे ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। इसलिए नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ने घटने का कोई मसला नहीं है मेरे चैनल पे, ना व्यू की कोई ऐसी बात है, मगर ये कि अहले सुन्नत की आवाम बदजन हो के अगर दूसरे चैनल पर चली जाएगी, बद अकीदा के चैनल पे, तो वो थोड़ा दुश्वार है। इसलिए मैं पूरी कोशिश किए हुआ हूँ कि आवाम अहले सुन्नत को इस पर जोड़े रखूँ, और इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। मगर ये कि फ़र्द वाहिद के लिए कभी कभी ये बहुत हद तक मुमकिन नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके कुछ सवाल के जवाब मिल भी जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते। तो जिनके नहीं मिलते आप सब्र रखा करें, फिर दोबारा कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला जवाब मिलेंगे। वरना चैनल पे बने रहें। सुन्नी चैनल के अलावा मेरे और दूसरे दीगर जितने सुन्नी चैनल, उनके अलावा कहीं बदअकीदा बदमज़हब के चैनल पर इस उम्मीद से ना जाएंगे यहाँ हमारे जवाब नहीं आते। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुस्न इत्तेफाक हो जाए कि वो 10 बार सवाल करे, उसके 10 के 10 बार ना आए, तो भी वो उसने ज़न रखे कि 11वीं बार भी करने की कोशिश करे। वरना ये कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो गालिबन सब ही से उसका ताल्लुक होता है, तो वो जवाब भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अभी बहुत सारे सवाल थे लाइव कमेंट्स के अंदर जिनको मैं नहीं पढ़ सका सवाल की कसरत की वजह से। तो मैंने उनमें से जिन्होंने बार बार सवाल को रिपीट करा और ऐसा लग रहा था कि शायद उनको जवाब की ज़्यादा तलब है, तो मैंने उन सवालात को कुछ को जमा कर लिया। इसके अंदर मैं इंशाअल्लाह ताला उनको बयान कर दूँगा। कमेंट्स के बारे में जितने सवाल आते हैं उसके ऊपर भी पर्टिकुलर कमेंट्स से सवाल जवाब की वीडियो बना दी जाती है, आप उनको भी एक दफ़ा प्ले लिस्ट में जाकर देख लिया करें। एक भाई ने पूछा था कि रोज़े की हालत में अगर नापाक हो जाए तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो नापाक होने की सूरत इसमें अगर ये है कि एहतलाम हो गया, कोई शख्स सोया था, इस सूरत से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर कोई ऐसा फेल इसने खुद करा कि जिसमें आदमी नापाक होता है, जैसे मनी का निकालना या हम बिस्तरी करना, क्या इस तरीके का मामला कि जिसमें गुस्ल फर्ज हो जाए और ये खुद इसके ज़ाती फेल से था, तो ऐसी सूरत में इसका रोज़ा टूट जाएगा। एक भाई ने कहा कि मुझ पर इतना वक्त नहीं होता कि मैं ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ सकूं, तो ऐसी सूरत में मैं फ़र्ज़ पढ़ लेता हूं, क्या ये सही है या नहीं सही। लेकिन वक्त तो किसी के पास मरने का भी नहीं होता। जिस दिन हज़रत मलकुल मौत तशरीफ़ ले आएंगे, तो ऐसी सूरत में सारा काम वगैरह अर्जेंट और इम्पोर्टेंट जितना भी काम होता है सब रखा रह जाएगा। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है कि आप फ़र्ज़ पढ़कर कोई अल्लाह ताला पे एहसान नहीं करता, कोई भी शख्स एहसान नहीं करता। लिहाजा नमाज को मुकम्मल करा जाए। सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि इसको लगातार छोड़ना है, इसकी आदत बना लेना ये तर्क वाजिब ही के हुक्म में है। और इसका तारिक जो है वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है अगर इसकी आदत इसने बना ली, और जहन्नम में जाने का हकदार होगा। लिहाजा अगर ऐसा करा गया है कि सुन्नत मुअक्कदा ज़ोहर की हो या फिर इशा की हो या मगरिब की, तो उसको अगर छोड़ा गया है तो उससे तौबा की जाए और सुन्नत मुअक्कदा को अदा किया जाए। अगर वक्त नहीं है तो नमाज के लिए तो कम से कम मुकम्मल वक्त निकालना होगा। सऊदी अरब में रहते हैं, कई बार सवाल आया कि ईद में किस तरह नमाज़ पढ़े, जुम्मे में किस तरह नमाज़ पढ़े। तो वहाँ पे रहने वाले जो वहाबी हैं उनके पीछे नमाज नहीं होती। अब चाहे कोई अपनी अकल के कितने घोड़े दौड़ाए या बुरा माने इस चीज़ का कि वह नमाज क्यों नहीं होती, सब मुसलमान है, वो एक अलग बहस है। अभी फ़िलहाल सवाल का जवाब ये है कि आप अपनी ज़ोहर की नमाज जुम्मे में पढ़ लिया करें। ईद और बकरीद वाले दिन 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की अपने कमरे पे पढ़ लिया करें। वहाबी के पीछे कोई सी नमाज ना पढ़ा करें। बालों में कलर लगाने के बारे में एक सवाल आया था कमेंट्स में कि 26 साल की उम्र है, सफ़ेद बाल हो गए, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। कलर लगा सकते हैं, तो कलर अगर काला नहीं है दूसरा है तो लगा सकते हैं, उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। मगर ये कि मेहंदी लगाना चाहिए, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बालों के लिए नफ़ा बख्श भी है। और मेहंदी इस्लाम की जीनत भी है और मेहंदी लगाने के फ़वाइद भी हैं और मेहंदी लगाने की इजाज़त भी शरीयत में मौजूद है। लिहाजा मेहंदी लगा ली जाए, बालों को काला ना किया जाए। मिस कैरेज के 20 दिन के बाद औरत नापाक हो जाती है क्या, ये इस्लामी बहन का सवाल था। तो मिस कैरेज के बाद 20 दिन का कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। आप एक दफ़ा ईमेल या कमेंट में दोबारा सवाल करें कि क्या आपका मसला है। अगर आपकी मुराद ये है कि किसी को 20 दिन का हमल चढ़ गया और फिर हमल चढ़ने के बाद हमल ज़ाया हो गया, तो वो औरत कितने दिन में नापाक होगी, क्या 20 दिन के बाद नापाक होगी, तो इस पाक हो जाएगी। तो इसमें दिन का तो कोई एतबार नहीं है।
मिसकैरेज के बाद ऐसा नहीं है कि वो 40 दिन तक नापाक रहती है, तो वो जिस दिन पाक हो जाएगी उसी दिन से उसकी नमाज शुरू हो जाएगी। इसमें कोई तादाद तय नहीं है कि अगर किसी का मिसकैरेज हुआ तो वो ऐसी सूरत में कितने दिन, 40 दिन तक, या जैसा कि आवाम में मशहूर है कि 40 दिन तक वो नमाज नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। आपने कहा कि 20 दिन में पढ़ सकती है, तो 20 दिन में भी कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो तीसरे ही दिन पढ़ सके। तो ऐसा मसला है, उसको वाज़े तौर से लिखेंगे, जो परेशानी है फिर उसके मुताबिक ही जवाब दिया जाएगा, और 20 दिन का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। मीर साहब पूछते हैं कि सफ़र में रहते हैं तो ऐसे में मालूम नहीं चलता कि मस्जिद इमाम जो है जुम्मा पढ़ाने वाला वो सुन्नी है या नहीं, तो ऐसी सूरत में हमको करना क्या चाहिए? तो मीर साहब, अगर आप सफ़र में रहते हैं तो शरई मुसाफिर के ऊपर जुम्मा तो वैसे भी वाजिब नहीं है, तो इस सूरत में तो आप अपनी ज़ोहर पढ़ना चाहें, कसर पढ़ेंगे वो भी, तो वो पढ़ सकते हैं। वरना ये कि वहाँ तफ्तीश कर लें, मालूमात कर लें कि ये इमाम जो मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करवा रहे हैं, इनके अकायद क्या हैं, सुन्नी है नहीं सुन्नी है। और मस्जिद के हालात, लोगों के हालात देखने से भी कभी कभी मालूम चल जाता है कि मस्जिद सुन्नी की है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अहले सुन्नत की मस्जिद में अस्सलातु वस्सलाम लिखा हुआ अक्सर होता है, या ख्वाजा गरीब नवाज या गौसे आज़म या बुज़ुर्गों की निस्बत वहाँ आसानी से मिल जाती है, तो पहचान सकते हैं। और वैसे भी मुसाफिर को जुम्मा, अगर नहीं भी मुसाफिर जुम्मा पड़ेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, मुसाफिर के लिए जुम्मे में रियायत मौजूद है। ये पूछते हैं कि अगर कोई शख्स मसलक को फॉलो नहीं करता तो क्या वो हक पे नहीं हो सकता? देखिए, मसलक को अगर फॉलो नहीं करता, अगर ये शख्स मुजतहिद है कि किसी इमाम की तकलीद नहीं करता, तो ठीक है, बात समझ में आती है कि मुजतहिद इतना इल्म वाला है कि वो कुरान हदीस से खुद मसाइल को जो है निकाल सकता है और उस पर अमल कर सकता है। लेकिन ये दौर हाजिर में अगर कोई आवाम ऐसा कहे कि मसलक को फॉलो नहीं करते, तो वो ज़रूर गुमराह शख्स है। और उलमाए किराम ने इसको वाज़े तौर से लिखा है कि 4 मसाले के जितने भी हैं, इनमें से कम एक को फॉलो करना ये वाजिब है। अगर कोई शख्स इनको फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि वो नफ्स की पैरवी करता है, कि जो उसको सही लगता है वो ले लेता है, जिस जायज़ नाजायज़ पे अमल करना चाहता है अपनी मर्जी से कर लेता है। एक मसलक पे रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला शरीयत की सही तौर से वो पैरवी करेगा, और अगर वो इन चारों में से बाहर जाएगा तो ज़रूर वो शख्स गुमराह है। अब रहा ये गैर मुक़ल्लिद और वहाबी, तो ये अपने अकायदे कुफरिया की बिना पर काफिर हैं, उस्ताद रसूल की बिना पर काफिर हैं। इनकी किताबों के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में वजाहत के साथ, सराहत के साथ बिल्कुल गुस्ताखियाँ लिखी हैं, जिनके ऊपर कुफ्र के फतवे मौजूद हैं। अब अगरचे उनको ये सही मानते हैं, उसके बावजूद कलमा पढ़ते हैं, तो ये मुसलमान नहीं है जब तक उस कुफ्र से तौबा ना कर लें। ऐसी सूरत में अगर इनके बात है कि ये हक पे हो सकते हैं, तो इनके तो कुफ्र होने की बिना पर भी ये हक पे नहीं हो सकते, अब चाहे ये पैरवी करते हों या ना करते हों। हालांकि लोग कहते हैं कि हम हम्बल ही हैं, लेकिन कहते नहीं है, बस लोगों को एक धोखा देने वाली बात होती है, और ये लोगों को धोखा देने के लिए इस तरीके की बातें बोलते हैं। सूरज निकलते वक्त फातिहा पढ़ सकते हैं? एक शख्स ने पूछा था। जी हाँ, सूरज निकलते वक्त फातिहा पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के उस वक्त में ममानियत है, लेकिन अगर न्याज देना चाहें या फातिहा पढ़ना चाहें, सूरह फातिहा पढ़ना चाहें, तो वो पढ़ सकते हैं। इसाले सवाब भी सूरज निकलते वक्त कर सकते हैं। पानी में उंगली चली जाए तो पानी हराम हो जाता है? पानी हराम नहीं होता। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसका वजू नहीं है या उसका उतना हाथ धुला हुआ नहीं है जो पानी में उंगली डली है, ऐसी सूरत में उस पानी से वजू और गुस्ल तो नहीं होगा, मगर ये कि उसको पीना जायज़ होगा। हालांकि वो पानी मकरूह हो जाएगा उंगली जाने से या नाखून पड़ने से, मगर ये कि पीने में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको फेंका नहीं जाएगा। वरना ये कि दूसरी किसी जायज़ चीज़ में इस्तेमाल कर लिया जाए, मगर उससे वजू और गुस्ल नहीं हो सकता। उससे वजू गुस्ल करेंगे तो वो अदा नहीं होगा। एक भाई ने पूछा है कि अगर कोई शख्स सुसाइड कर ले, खुदकुशी कर ले, तो ऐसे में उसकी नमाज जनाजा होगी या नहीं होगी, उसके लिए साले सवाब किया जाएगा नहीं किया जाएगा? तो खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा भी होगी और उसको इसाले सवाब भी किया जा सकता है। एक भाई के 2 सवाल थे कि बाथरूम से बीवी नहाकर निकली और उसने पूरे कपड़े भी नहीं पहने, इसी तरह आधे अधूरे कपड़े पहन के अगर शोहर के गले लग जाए तो ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो जायज़ तो है अगर घर में कोई ऐसा मसला नहीं है किसी और के होने का, बेपर्दगी का। और वैसे बेपर्दगी के मसाले में चीज़ें होती भी नहीं है, तो बीवी का शोहर के गले लगने में कोई हर्ज नहीं है। अब अगर ये मसला हो कि वो नहा कर निकलने में नमाज की तैयारी में थी तो कपड़े पूरे नहीं पहने, तो उससे वजू पे कोई फ़र्क आएगा? तो इससे वजू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपका एक सवाल और था कि रोमांस करने के बाद नमाज फ़ौरन पढ़ सकते हैं या नहाना पड़ेगा? तो रोमांस से क्या मुराद है? अगर ये कि रोमांस से मुराद गले लगना या किसिंग वगैरह करना या दूसरे मामलात करना, और इसमें हम बिस्तरी शामिल नहीं है,
ऐसी सूरत में इसके बाद नमाज पढ़ सकते हैं। रोमांस इस तरह करने से आदमी नापाक नहीं होगा। और अगर इसमें मनी निकल जाएगी किसी सूरत तो उस पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा, जिसकी मनी निकलेगी उसको गुस्ल फर्ज हो जाएगा। और अगर मनी नहीं निकली और सफ़ेद कतरे वगैरह निकल गए शहवत से या इस तरीके के मामले में जब निकल जाते हैं तो ऐसी सूरत में अंदर का कपड़ा बदल कर या फिर इस्तिंजा वगैरह करने के बाद वज़ू करके इसी तरह नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ लेंगे, इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। पत्थर में असल लाले पुरनवार बना